आज दिल्ली में पत्रकार साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा, दिल्ली में आज हमारे हाईकमान की प्रदेश नेतृत्व और दिल्ली नेतृत्व की मीटिंग थी। तो आपने बयान भी देखा होगा, हमारे प्रभारी हरियाणा के माननीय श्री दीपक बाबरिया जी ने आज अभी बयान दिया है पत्रकार वार्ता में कि 5 तारीख को शाम तक लिस्ट आ जाएगी सभी कैंडिडेटों की। आपको क्या लगता है, जैसे अगर पीछे अगर बातें चल रही थी कुमारी शैलजा जी की है जो वो वहां से चुनाव लड़ सकती है, उन्होंने भी हामी भर दी थी कि मैं तैयार हूं, बाकी हाईकमान जो ऑर्डर करेगा वैसा होगा। पत्रकार साहब, मीडिया में तो चलता रहता है, तरह तरह की अफवाहें भी चलती रहती हैं, झूठी सच्ची चलती रहती है, लेकिन अभी तक जब तक फाइनल लिस्ट नहीं आएगी दिल्ली नेतृत्व द्वारा और प्रदेश नेतृत्व आदरणीय हुड्डा साहब और आदरणीय उदय भान जी, हमारे दीपेंद्र जी, ये सब मिल करके जो मतलब अभी फाइनल लिस्ट तैयार हो रही है और 5 तारीख शाम तक सबके सामने आ जाएगी। बीजेपी एक तरफ नारा दे रही है इस बार 400 पार, तो आपको वो 400 पार के नारे को कैसा लगता है वो? 400 पार का नारा बीजेपी दे रही है। कैंडिडेट तो सारे उधार के हैं। हरियाणा प्रदेश में जितने कैंडिडेट थे, 6-7 कैंडिडेट तो कांग्रेस ही थे। किसी को ईडी का छापा है, किसी को डरा के धमका करके अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, उनको टिकट दे रहे हैं। बीजेपी वालों के पास तो कैंडिडेट ही नहीं है। अभी सिरसा का कैंडिडेट देख लो आप, 6-7 तो पार्टियां बदल चुका, 6। और नवीन जी, और मतलब कोई जनाधार नहीं है बीजेपी पार्टी का, ना उनके कैंडिडेट का। और जैसे ही 5-6 तारीख तक फाइनल लिस्ट आएगी कांग्रेस पार्टी की, तो धमाकेदार एंट्री होगी हमारे कैंडिडेट की और सिरसा लोकसभा के साथ साथ पूरे हरियाणा प्रदेश में आप देखना। अगर बात करें अशोक तंवर की, तो पहले वो आपकी पार्टी से सांसद भी रह चुके हैं और अब बीजेपी से चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कभी वो कांग्रेस में रहे, फिर आम आदमी पार्टी में, फिर एक और पार्टी में उन्होंने ज्वाइन करी थी, अब बीजेपी, तो क्या मानते हो आप इसको? उनका क्या जिक्र करें, मतलब कोई स्टैंड तो है ही नहीं। उनका कोई स्टैंड है नहीं। कभी मतलब सत्ता के लालच में कभी मतलब ममता बनर्जी की पार्टी में चले गए, कभी आम आदमी पार्टी में चले गए, कभी कहीं चले गए, कभी कि चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल की मदद कर दी, अब कमल के फूल पे बीजेपी पे आ गया। आप देखना बुरा हाल होगा मतलब। और कांग्रेस पार्टी का जो भी उम्मीदवार हाईकमान उतारेगी, लाखों वोटों से जीत करके संसद में जाएगा। तो क्या आप लोग उसको जो भी कैंडिडेट होगा उसको सपोर्ट करेंगे सिरसा लोकसभा को? हमारे कांग्रेस का जी। तो और किसको करेंगे? हमारी कांग्रेस पार्टी है और पार्टी एक माँ के समान होती है। और आदरणीय हुड्डा साहब, उदय भान जी और दीपेंद्र जी के नेतृत्व में, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया जी और राहुल जी, प्रियंका जी के नेतृत्व में जो भी हमारा कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी आएगा, पूरे लोकसभा के लोग, चाहे टोहाना के हैं, चाहे पूरे नोल के हैं, लोकसभा सिरसा में नरवाना से लेकर के रानिया डब्बावाली तक, सभी लोग एकजुट होकर के हम बिल्कुल कदम से कदम मिला करके चलेंगे और जीत हासिल करेंगे। बात करें विधानसभा की, तो आप भी लगातार है घर घर कांग्रेस अभियान है उससे जुड़े हैं, हाथ जोड़ो से भी जुड़े हैं, लगातार आपके प्रयास जारी है, और अब तक बात करें तो कितने गांवों में आपने ये घर घर कांग्रेस वाला अभियान चलाया हुआ? पार्टी का अभी पीछे जो प्रोग्राम था, हाथ से हाथ जोड़ो आई, भारत जोड़ो यात्रा आई, पहले कोविड भी था, तो मतलब उसमें मैं तो हर गांव में, आप ही देख ही रहे हो पत्रकार साहब, हल्के का बच्चा बच्चा जानता है कि गांव में, हर गांव में डोर टू डोर कर रहे हैं। अगर कोई रहते हैं, 10-12 गांव रहते हैं हल्के के, अभी जो छोटे छोटे गांव हैं, 2-4 गांव अपने जाखड़ ब्लॉक के हैं, 2-4 गांव गुन्ना ब्लॉक साइड हैं, तो अभी रहते हैं, तो उनको भी जल्दी पूरा करेंगे डोर टू डोर में कैंपेन। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों का? चाहे वो हरियाणा लेवल की बात कर लो, चाहे फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात कर लो, रही टोहाना हल्का की बात, तो मैं घर घर तकरीबन जा ही रहे हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल एक तरफा आदरणीय हुड्डा साहब और उदय भान जी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की प्रचंड आंधी आने वाली है। बाबा जी, अगर बात करें, आपने ना तमाम मुद्दों को लेकर आवाजें उठाई हैं, लेकिन इस समय अगर बात करें ना, नशा नशा इतना ज्यादा, अपने टोहाना विधानसभा की बात करें तो बहुत ज्यादा फैल चुका है। नशे को लेकर कोई ऐसी मुहिम अलग से चलाएंगे आप? नवीन जी, आपको पता है और सारे अपने पत्रकार साथियों को भी सबको पता है कि मैंने बार बार नशे के खिलाफ आवाज उठाई है। तो जो चिट्टा नामक नशा चल रहा है, चिट्टा पी रहे हैं अपने युवा लड़के, अच्छे अच्छे घरों के बच्चे, चाहे जाखड़ ब्लॉक के हैं, चाहे रतिया में हैं, चाहे फतेहाबाद के हैं, उस साइड सिरसा में भी कुछ अभी प्रकोप हो गया। तो मैं इस प्रशासन से भी मांग करूंगा कि ये मिली भगत छोड़े अपराधियों के साथ और नशे पे अंकुश लगाए। धीरे धीरे हमारा जो मतलब युवा पीढ़ी है ना, वो नशे की ओर जा रही है। तो मैं सबसे एक मतलब विनती करूंगा कि नशे से दूर रहें आप। तो अगर और बात करें तैयारियों की, किस तरह की तैयारियां अभी आपकी चल रही हैं, किस तरह का लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है? तैयारियों की बात तो नवीन जी इसमें ये है कि जैसे ही मतलब जो भी आदरणीय हुड्डा साहब, उदय भान जी हमारे प्रदेशाध्यक्ष और माननीय सांसद चौधरी दीपेंद्र जी
देश के सबसे लोकप्रिय सांसद हैं। सड़क से लेकर संसद तक लोगों की 36 बिरादरी की लड़ाई लड़ी है और अब रोहतक से लाखों वोटों से जीत करके संसद में जाएंगे। और आदरणीय हुड्डा साहब के नेतृत्व में जैसे ही 2024 में हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनेंगे तो पूरे प्रदेश को एक साफ सुथरा प्रदेश बनाएंगे। और अब घर घर हम जा रहे हैं अपने नेताओं की और अपनी कांग्रेस पार्टी की नीतियों को लेकर के जा रहे हैं। लोगों में बहुत प्यारा रिस्पॉन्स है और हम सबकी यही तैयारी है, चाहे लोकसभा है चाहे विधानसभा है, हम डट करके इस तानाशाही बीजेपी का मुकाबला करेंगे। कई बार लगता है कांग्रेस में है ना जो गुटबाजी ज्यादा है। अब अगर बात करें टोहाना की तो यहाँ पर 7-8 कैंडिडेट है जो कांग्रेस से चाहवान है, भी मैं भी टिकट का दावेदार पेशी कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं अगर टिकट तो एक को मिलनी है तो अगर वो एक टिकट किसी को भी मिलती है तो उसके बाद क्या बाकी के विरोध करेंगे? देखो उसमें नवीन जी आपको पता ही है, आप डेली मिलते हो। मैंने किसी के साथ किसी पत्रकार वार्ता में आप सबने पूछा कि महाराज जी आप चुनाव लड़ने के इच्छुक हो, तो मैंने सिरे से इस बात को खारिज किया है कि मैं कोई कैंडिडेट मतलब नहीं बनना चाहता, ना चुनाव लड़ने की इच्छा है। मेरे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, चौधरी उदय भान जी, सांसद दीपेंद्र जी के नेतृत्व में एक छोटे से वर्कर के तौर पे हम टोहाना हल्का और फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और हमेशा 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 करते रहेंगे। तो सांसद चौधरी दीपेंद्र जी का जो भी आदेश होता है उसके मुताबिक हम काम करते हैं। रही टिकट मांगने वालों की बात, तो सब प्रजातंत्र है, सबको हक है टिकट मांगने का। हाईकमान को देखना है किसको टिकट देंगे, क्या करेंगे, किसको लड़वाएंगे। जिसको लड़वाएंगे हम साथ हैं। तो एक बार बात कर ले टोहाना के विकास के ऊपर। आपको कहाँ लगता है कितना टोहाना का अब तक विकास हुआ है और कितना विनाश हुआ है, उन पर बताएंगे? टोहाना में 2005 से लेकर के 14 तक आदरणीय हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा मुख्यमंत्री थे प्रदेश के। तो टोहाना में अनाज मंडी है, टोहाना हल्के में जगह जगह बिजली घर हैं, सड़कें हैं, नौकरियों का आप मामला लगा लो, पूरी मतलब मेरे ख्याल से गिनती नहीं नौकरियों की, तो हर गांव में नौकरियां दी हुड्डा साहब ने। बिजली घर, अनाज मंडी और काफी सारे काम थे। स्वास्थ्य कितना बढ़िया था। अब एक बात बताओ, सरकारी हॉस्पिटलों में दवाइयां नहीं है। हमारी ये कुला है, अभी मेरे पास कल ही अपने अग्रवाल जी हैं, एक टीम के मेंबर हैं, उनका टेलीफोन आया था कि कुला में मतलब दवाइयां नहीं है हॉस्पिटल में। टोहाना में बुरा हाल है, सड़कों का बुरा हाल है। आप सूर्यवाड़ा चौक से देख करके टोहाना वाली सड़क ले लो, अब 2 घंटे लग जाते हैं टोहाना से लेकर के, जाना चाहिए 20 मिनट में, 2 घंटे लग जाते हैं टोहाना से लेकर सूर्यवाड़ा चौक तक। मंत्री जी थे जब, हमारे विधायक हैं अभी माननीय देवेंद्र सिंह बबली जी, वो कहते थे कि ये सड़क पास हो गई, अभी तक तो कोई काम शुरू नहीं हुआ सड़क का। तो अगर बात करें इस समय ना जो लोकसभा से सीट के दावेदार है बीजेपी के, उनका कई गांवों के अंदर विरोध हुआ है। वो विरोध किस वजह से हो रहा है बताओ? अभी तो 2 महीने के लगभग नवीन जी चुनाव का टाइम पड़ा है। 25 मई को अपने छठे चरण में चुनाव होंगे, तो आप देखना धीरे धीरे 9 हल्के में जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, मैं तो दल बदलू कहूंगा मैं तो मतलब जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनका देखना जगह जगह। आप तो अभी तो 8-10 जगह विरोध हुआ है, हर जगह विरोध होगा। कमीशन बीजेपी ने जमींदारों को गालियां निकाली हैं, मजदूरों को गालियां निकाली हैं। हमारी बहनें थी जो ये क्या कहते हैं, आशा वर्कर थी, आंगनबाड़ी वर्कर थी और कर्मचारी थे, किसानों के लिए आप देखो जगह जगह किलें गड़वाई, सड़क रोक दी गई, उनको आतंकवादी तक बोला गया। तो किसान कौन भूलने वाली नहीं है, बदला लेगी बीजेपी से। और आदरणीय हुड्डा साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे, उदय भान जी, दीपेंद्र जी और राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का समय आने वाला है। तो कुल मिला के सिरसा लोकसभा से कोई भी कैंडिडेट आता है आप उन्हें जिताने का पूरा प्रयास? देखो हमारा फर्ज भी है, मैंने अब 2 मिनट पहले हमारी बात में दोहराया, पार्टी माँ होती है, माँ। पार्टी के साथ गद्दारी नहीं कर सकते आप। और रही मेरी राजनीति की बात, तो मैं आदरणीय हुड्डा साहब का सच्चा, कांग्रेस पार्टी का सच्चा वर्कर हूं। किसी भी चीज से भागने वाले नहीं है, ना डरने वाले हैं। बीजेपी की तानाशाही नीतियों का जमकर विरोध करेंगे और कांग्रेस पार्टी का जो भी प्रत्याशी हाईकमान भेजेगा उसको जी जान से, चाहे वो विधानसभा है चाहे वो लोकसभा है, जी जान से गली गली कदम से कदम मिला करके काम करेंगे और कर भी रहे हैं।